अरविंद ओझा के पास चलते हैं क्योंकि इस तरह की जानकारी आ रही है अरविंद, पाकिस्तान भी अपनी तरीके से एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर रहा है और हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु, 10:30 बजे सेना की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही जाएगी, लेकिन कैबिनेट को भी ब्रीफ करना है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री को पूरे हमले की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ खबर आपके पास है, जल्दी से बताएं। देखिए, बिल्कुल 11 बजे जो है कैबिनेट की मीटिंग है। उस कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है। लेकिन एक चीज है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, उसके बाद जैसा रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा हो रहा है, उसको लेकर जरूर थोड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन कैबिनेट के अंदर जब ब्रीफ किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि सरकार ने किस तरीके से जो है आतंकी हमले के खिलाफ जो है वो पलटवार किया है और उसमें किस तरीके का सक्सेस जो है वो भारत को मिल रहा है। लेकिन एक चीज देखने वाली चीज है कि आज मॉक ड्रिल है और उससे पहले ही भारत ने जो है पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पर जो है वो टारगेट करके अटैक किया, जहां पे टेररिस्ट कैंप चलते थे और साथ ही साथ जो है 5 जगहों पे जो है पीओके के अंदर जो है वो अटैक किया। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि भारत पूरी तरीके से आतंकी हमलों को जवाब देने के लिए तैयार है और इसीलिए देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर इस चीज को लेकर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि इस कैबिनेट के डिस्कशन के बाद क्या भारत और तेजी से पाकिस्तान के ये जो रिटेलिएशन है इसका और तेजी से जवाब देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि सेना को जैसा काम करना है वो करे, किन किन टारगेट्स के ऊपर ऑपरेशन करना है ये तय करे, कब करना है सेना को खुली छूट है। तो ये माना जा सकता है कि और जैसे जैसे पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा, भारत का हमला और तेजी से होता नजर आपको देखने को मिलता रहेगा। और कैबिनेट के अंदर जरूर ये जो अटैक किया भारत ने पाकिस्तान और पीओके पे, इसको लेकर चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल, एक बार जल्दी से जनरल मिस्टर्न आपसे ले लेते हैं एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि इसकी आशंका हम लोग पहले से जाहिर कर रहे थे कि कुछ तो खलबलाहट करना, अपना चेहरा भी छिपाना है अभी जो भद पिटने वाली है पाकिस्तान की सेना की। तो कुछ कुछ अपनी तरीके से जो उनके पास विमान है उनके साथ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्क्रैम्बल करते हुए हम सरहद के उस तरफ से देख रहे हैं और आर्टिलरी फायरिंग भी लगातार वो कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल अंजना, आर्टिलरी फायर तो कर ही रहे हैं ये पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में और भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान एक सिंबॉलिक तो अपने देश को दिखाना चाहेगा कि हमने कुछ किया, नहीं तो उसकी आर्मी की तो इमेज बिल्कुल वैसी बीटिंग हो गई है। तो हो सकता है कि वो कुछ कोशिश करेगा, ड्रोन्स या कुछ मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना वो सक्सेसफुल होगा वो वक्त ही बताएगा। पर जिस प्रकार हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, खासकर जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड है, तो मेरे को लगता नहीं है कि उनकी कोई स्ट्राइक इतनी इफेक्टिव हो पाएगी। लेकिन हाँ, जरूर करेंगे कुछ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो करेंगे तो उसका परिणाम भी ये होगा कि उसके बाद भारत क्या करके दिखाएगा। उसके बाद भारत के पास तो फ्री फॉर ऑल है, जो हमें करना करेंगे। उनके ऑयल डिपोज, कराची हार्बर, कराची पोर्ट, जो हमारी मर्जी, उनके डैम्स हैं, जितने भी वाटर वर्क्स हैं, हेड वर्क्स हैं, सबको बर्बाद करके छोड़ेंगे। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, पूरा उनकी टारगेटिंग करेंगे। बिल्कुल, कॉमोडोर जे सिंह से एक कमेंट इस पर जल्दी से ले लेते हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक एक करके हम आतंकी ठिकानों पर तो कर ही रहे हैं हमले, लेकिन उसके बाद अगर वो ये सोचता है कि कुछ कर सकता है। बड़ी खबर आ रही है, आतंकी शिविरों पर स्कैल्प हैमर मिसाइल से ये हमला किया गया है। हम आपको सभी मिसाइल्स के बारे में भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। राफेल विमान पर ये जो दोनों ही मिसाइल से हमारी वो वहां पर गई है, रॉ ने सेना को दी थी टारगेट की सटीक जानकारी और फिर उसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जानकारी के आधार पर ये प्रिसिशन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। कॉमोडोर जे सिंह, जैसे गौरव पहले कह रहा था प्रोग्राम के शुरू में और जैसे जर्नल लोग यहां आपको स्थिर कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो बदला